अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर नेक्स्ट हमारा लेक्चर है द बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें हम बोहर के पास्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसने एटम के बारे में जो है वो दिए। ठीक है, अब जो हमारे जहन में एटम का कॉन्सेप्ट है कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट में, न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में होता है। और इससे पहले जो एटम के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए थे, वो इस तरह के जो है वो नहीं थे, वो इससे कुछ जो है वो डिफरेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और उसके बाद जे जे थॉमसन ने जो एटम का जो है वो मॉडल पेश किया था, उसके बारे में बताया था, उसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, 1904 में जो है वो उसने दिया था। उसमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मतलब क्रॉसेस, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इस तरह की सरफेस है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव जो चार्ज मैंने बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे इसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी केक के ऊपर जो है वो नट्स कहीं कहीं लगे होते हैं, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो कहा जाता है। जैसे पुडिंग है कोई और ये वाले जो है वो प्लम ऐसे कहीं ना कहीं कहीं लगे हुए हैं। ठीक है, ये उस वक़्त उसके ख़्याल में एटम का मॉडल, यानी एटम इस तरह का था। लेकिन ये भी ज़ाहिर-सी बात है करेक्ट नहीं था। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है? तो उसमें जब न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ कि न्यूक्लियस इस तरह फैला हुआ, पूरे एटम में फैला हुआ नहीं होता, बल्कि वो एक कंसंट्रेटेड मतलब होता है दरमियान में, जो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहाँ पे इकट्ठा होता है। पूरे एटम में जो है वो ऐसे फैला हुआ नहीं होता और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अ, लेकिन इसमें भी कुछ जो है वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये भी सही एटम का मॉडल नहीं था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ऐसे रेडिएट सॉरी एक्सल ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिवॉल्व करेगा इन ऑर्बिट्स में, तो रेडिएट जो है वो करेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा। और एक्सेलरेटेड चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमें देते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रेडिएट करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो खारिज करेगा तो एनर्जी जो है वो इसकी कम होगी। और यहाँ तक कि ये ऐसे चक्कर लगाता यहाँ तक इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, ये न्यूक्लियस में जाके जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाए, न्यूक्लियस के साथ जाके मिल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स के ये मॉडल भी, इसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो कमी थी। ठीक है, तो इसीलिए इसी के बेस पे मज़ीद जो है वो मतलब बोहर ने जो है वो इसको फिर पेश किया। 1913 में जो है वो बोहर ने जो मॉडल जो है वो पेश किया, वो ज़्यादा जो है वो ठीक था। ठीक है, और उसी के हम जो है वो यहाँ पे पास्टुलेट जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे इसको सॉल्व किया, कि इसमें क्या फेलियर थी और उसने उसको कैसे जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व आउट किया। तो पहला उसका जो पोस्टुलेट था वो स्टेशनरी स्टेट के बारे में था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। यानी अगर आप ये समझें कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसे ऑर्बिट जो है वो बने हुए एनर्जी स्टेट हैं, लोएस्ट उससे हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट, तो लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ चाहे वो रिवॉल्व जो है वो करे, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से नहीं है। बल्कि उन एनर्जी स्टेट में कुछ खास एनर्जी स्टेट होंगी, कुछ खास ऑर्बिट होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। और जब उन खास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा और रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, ना वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ना वो ज़ाहिर सी बात है फिर जाके न्यूक्लियस के साथ जो है वो मिलेगा। तो अपनी यही वाली जो सिचुएशन है, यानी ये जो पहला प्रॉब्लम था, ये उसने जो है वो सॉल्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब जगह जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द नहीं रह सकता, बल्कि कुछ खास ऑर्बिट होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल ये जो है वो हमने n=1 बनाया, फिर n=2 है, ये n=3 है, तो इनमें जो है वो रह सकता है। इनके दरमियान अगर कहीं कोई भी एनर्जी स्टेट इसी तरह के ऑर्बिट है तो लाजमी नहीं है कि वहाँ रहे, स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो है वो रहेगा। और जिस स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेगा वहाँ रहते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड उसका पास्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट। ठीक है, उसने ये कहा कि जिन स्पेसिफिक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा,
उनका जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जो है वो एक ख़ास जो है वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, एन एच ओवर टू पाई, ठीक है। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच ओवर टू पाई, एच जो है वो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, इंटेग्रल मल्टीपल के लिए जो है वो हम एन इज इक्वल टू 1 2 3, यानी अगर फर्स्ट स्टेट में होगा तो एन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी वो, अगर दूसरी स्टेट में होगा तो एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, अगर तीसरी स्टेट में होगा तो एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मखसूस ऑर्बिट होंगे, मखसूस ऑर्बिट होंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो फिर क्वांटाइजेशन होगी उनमें, ठीक है। यानी वो डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो उनकी होंगी, जहां वो डिस्क्रीट वैल्यू फुलफिल होगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहीं रह सकेगा और इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकेगा, ठीक है। और उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है क्वांटाइजेशन फिर हो गई कि खास जो है वो जगह होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकेगा जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये जो एंगुलर मोमेंटम की आपने फार्मूला पहले पढ़ा होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर, एक्चुअली एल होता है आर क्रॉस पी, आर पी साइन ऑफ थीटा, आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, पी इज द लीनियर मोमेंटम, तो पी इज इक्वल टू एम वी, तो एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के बराबर होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहीं रह सकता है और इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रह सकता, ठीक है। तो थर्ड उसका पास्टुलेट हो गया फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अब हमने कहा कि स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर एग्जांपल ये n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट आप इसको कह लें, आप इसको ग्राउंड स्टेट चलें कह लें, लोएस्ट स्टेट कह लें, और ये इससे ऊपर जो है वो हायर स्टेट है जिसको आप m कह लें, इस स्टेट का नाम n कह लें, इसका नाम जो है वो m कह लें। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्टेट में से इस स्टेट में जाता है, खुद तो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, खुद तो कभी भी नहीं जा सकता, कैसे जाएगा कि हम बाहर से एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में भेजें, इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करे, और अब्जॉर्ब करने के बाद जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस लेवल के मुताबिक नहीं होगी बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। हायर ऑर्बिट में जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब अब देखें, अब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उस वो तो इस ऑर्बिट के हिसाब से है, यानी उसने वापस जो है वो उसी ऑर्बिट में आना है। तो अब क्या होगा कि जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आएगा तो दोनों लेवल के जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उनके बराबर एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एम स्टेट है तो इसकी एनर्जी ई एम हो गई, अगर ये एन स्टेट है तो इसकी एनर्जी जो है वो ई एन हो गई, तो दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी ई एन माइनस ई एम, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी जो फोटोन जो है वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हुए जो है वो मिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा ई एन माइनस ई एम इज इक्वल टू ई एच न्यू एन एम, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है और एन जो है वो एक स्टेट का नाम है और एम जो है वो दूसरी स्टेट का नाम है, और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। यानी अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहते हुए रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में से हम किसी तरीके से उसको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करता है तो हायर ऑर्बिट में जो है वो चला जाता है, तो फिर वापस जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तब जो है वो सिर्फ एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन बनेगी दोनों लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो है वो बनेगी, और वो E इज इक्वल टू एच न्यू, और H जो है वो न्यू यानी एन एम, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा वो, तो ई एन माइनस ई एम इज इक्वल टू एच न्यू। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट, ठीक है। तो ये तीन पास्टुलेट जो है वो जो बोहर ने जो है वो दिए थे एटम के स्ट्रक्चर को या इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको समझने के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पास्टुलेट। इन्हीं की बुनियाद पे हम आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बाकी जो उसकी क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे।